अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, बरतानिया के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म जो एक साल में तब्दील हुए हैं, ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी एक साल में बरतानिया के 3 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुए हों। अब तीसरे वज़ीर-ए-आज़म चेंज होकर आए हैं, वो आपके इल्म में होगा कि वो इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक हैं। बहुत सारे लोगों को ऋषि सुनाक का नहीं पता कि ऋषि सुनाक का बैकग्राउंड क्या है और वो कहाँ से हैं। बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं, जैसे मैंने भी कहा, इंडियन ओरिजिन है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो डायरेक्टली इंडिया से नहीं आए हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो इनकी बेगम हैं वो मर्टी नाम है उनका, मर्टी जो है वो भी बरतानिया की वन ऑफ द रिचेस्ट जो है वो पर्सन है। और ऋषि सुनाक को दोनों को कपल जो है वो भी वन ऑफ द रिचेस्ट कपल है बरतानिया में। तो लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको ज़रा सा उनको बता दूं कि उनका बैकग्राउंड क्या था, लोग जानना चाहते हैं। तो सुनाक जो है वो साउथहैम्पटन में 1980 में पैदा हुए थे। 1980 में उनकी पैदाइश हुई थी। इंडियन पेरेंट्स हैं जो कि ईस्ट अफ्रीका से मूव हुए थे। इनके फादर जो हैं वो जीपी डॉक्टर थे और मदर जो हैं वो फार्मेसी ओन करती थी। और ये अपने तीनों बच्चों में सबसे बड़े थे। और इन्होंने ऋषि सुनाक की जो एजुकेशन है वो प्राइवेट कॉलेज से हुई है, जो कि विनचेस्टर कॉलेज है, जिसकी साल की फीस जो है, अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 43,335 है गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक। और ये कि वो हर साल इसी स्कूल को डोनेशन भी देते हैं, जो कि तकरीबन 1 लाख पाउंड 100,000 पाउंड जो हैं सिर्फ वो इस स्कूल को डोनेशन देते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज को डोनेशन देते हैं। सुनाक ने जो स्टडी किया फिलासफी एंड इकोनॉमिक्स की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, और फिर उन्होंने उसके बाद जो है अमेरिका के से भी MBA की डिग्री हासिल की है, जो कि फर्स्ट क्लास थी। जो उनकी जो बेगम हैं अकश्ता मर्टी, जो कि जिनकी जो उनसे मुलाकात थी वो अमेरिका में हुई थी जब वो MBA कर रहे थे। अच्छा, जो इनकी मिसेस हैं मर्टी हैं वो 42 ईयर्स ओल्ड हैं, और जो कि डॉटर हैं नरियाना मर्टी की, जो कि इंडिया में बहुत अमीर हैं। और कहा जाता है कि वो बिल गेट्स ऑफ इंडिया हैं। इतने अमीर हैं कि जिस तरह दुनिया का सबसे अमीर बंदा बिल गेट्स है, तो इंडिया का सबसे अमीर बंदा जो है वो नरियाना मर्टी हैं। और ये उनकी बेटी है मर्टी, और जो 42 ईयर्स की, जो कि जिनकी शादी जो है वो ऋषि सुनाक से हुई हुई है। और ऋषि सुनाक जिस तरह मैंने बताया कि इनके शादी जो है वो 2009 में इंडिया में हुई थी। 1000 गेस्ट उसमें शामिल हुए थे। इनकी 2 बेटियां हैं, कृष्णा और अनुष्का। और जो उनका जो मर्टी हैं, जो इनकी बेगम है, मीडिया में आया था कि इन्होंने काफ़ी जो अपने जो टैक्स हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में वो टैक्स इन्होंने छुपाने के लिए इंडिया में यूके में शो नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से इन पर काफ़ी बैक कैश भी आया और इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन ये चूँकि नॉन यूके डोमिसाइल थी, तो इन्होंने उस टैक्स उसकी वजह से इन्होंने उस टैक्स को नहीं शो किया था। इन पे जो है वो 30,000 पाउंड जो है इनको जुर्माना किया गया था। लेकिन जो अगर वो पूरा करती, टैक्स देती, तो तकरीबन वो 730 मिलियन पाउंड 730 मिलियन पाउंड जो हैं वो उनको देने पड़ते। और ये जो हैं ऋषि सुनाक जो हैं ये MP से प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, ये क्विकेस्ट एवर MP टू प्राइम मिनिस्टर जर्नी है। ये तकरीबन बने हैं 7 साल में, और इससे तेज कोई भी आदमी जो है इस स्पीड से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं बैठा MP बन के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने में। जो सबसे पहले इससे फास्ट थे वो डेविड कैमरॉन थे, जिन्होंने 9 साल में किया था कि वो पहुंचे थे। लेकिन जो है ये ऋषि सुनाक ने 7 साल में किया है। और ऋषि सुनाक पे ये तो इनका बैकग्राउंड है। ऋषि सुनाक पे एक तनकीद ये भी की जा रही है कि इन्होंने बोरिस जॉनसन को डिच किया था। ये बोरिस जॉनसन के चांसलर थे, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, और उनको डिच करके जो है इन्होंने फिर इस्तीफ़ा दिया था ताकि ऋषि सुनाक बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिर जाए। और उसके बाद फिर इन्होंने लिज ट्रस के साथ कंपटीशन में आए थे। तो एक लोग ये भी कहते हैं कि जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें लोगों ने जो वोट दिए थे वो कंजर्वेटिव पार्टी, और लीडर ऑफ द हाउस जो थे उस टाइम पे लीडर ऑफ द पार्टी भी जो थे वो बोरिस जॉनसन थे। तो उन्होंने लोगों ने बोरिस जॉनसन को वोट दिए थे। अब जो ऋषि सुनाक जो बने हैं, ये सिर्फ इनके 200-300 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने आपस में मिल के ही सिलेक्ट कर लिया कि भाई कि ये होंगे। तो ये
मतलब पूरे मुल्क की उस तरह रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा नहीं है जिस तरह जो बरतानिया का अपना एक तरीक़ाकार है, जिस तरह की जो इनकी रवायात हैं। तो कहा जा रहा है कि इनको जो है आगे आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं कि इनको वो सपोर्ट मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, ऋषि सुनक इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और उनको बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल टर्म्स को, इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ऋषि सुनक का पहले से तजर्बा है। बोरिस जॉनसन के दौर में वो चांसलर थे, तो उनको पता है कि उनका सब्जेक्ट क्या है जिस पे उनका स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। और अभी बरतानिया को इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस में ही आगे जो है कुछ चैलेंजेस का सामना आ रहा है, जिस तरह आपको पता है कि रिसेशन आ रहा है। लेकिन ऋषि सुनक के आने से जो बरतानिया में जो पाउंड है वो कदरे स्ट्रॉन्ग हुआ है कंपेयर टू यूएस डॉलर्स, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। इंटरेस्ट रेट जो है वो स्लाइटली गिरा है क्योंकि बिजनेस जो है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ऋषि सुनक के आने की वजह से। और ये कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक टफ डिसीजन लेंगे। देखें, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उसको ये परवाह नहीं होती कि आम आवाम के लिए क्या डिसीजन हो रहे हैं, वो ये देखता है कि मतलब ये कि ओवरऑल जो है इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है, और उसके लिए जाहिर सी बात है उनको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। टफ डिसीजन का मतलब ये है कि महंगाई बढ़ेगी या मुश्किलात में इजाफा होगा। और अब जो है इन्होंने एक कंप्लीट एक तरह से दोबारा मिनी बजट या जिसे कह लें कि स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आनी थी इस हफ्ते, लेकिन अब वो नहीं लेकर आ रहे। उन्होंने नवंबर के कोई डेट दी है कि उसमें वो लेकर आएंगे, जिसमें वो डिटेल में बताएंगे कि फाइनेंशियली क्या क्या डिसीजंस जो हैं वो ले रहे हैं। तो अब ऋषि सुनक ने जो है वो किंग चार्ल्स से जो है मुलाकात की, और ये एक नॉर्मल एक होता है तरीक़ाकार जिसमें जो है वो एक सेरेमनी सी है जिसमें आपको जाके उनसे मिलना पड़ता है। वो आपसे फिर कहते हैं कि आप हुकूमत बनाएं, जो भी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नॉमिनेट किया होता है या इलेक्ट किया होता है। तो ऋषि सुनक ने अपनी आप कैबिनेट बना रहे हैं। क्वाइट सरप्राइजिंग कि जो सुहेला ब्रेवरमैन हैं, जिनको लिज ट्रस्ट ने रिज़ाइन करवाया था, या इन्होंने रिज़ाइन किया था या उन्होंने करवाया था, बहरहाल वो अब वापस एज अ होम सेक्रेटरी आई हैं। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी जो हैं वो सख्त गी जो हैं वो प्रीति पटेल की तरह जो हैं ये हैं। ये इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन की नहीं है, ये जो हैं किसी और ओरिजिन की हैं, लेकिन इनका जो लहजा है और ये जिस तरह इनकी जो इमिग्रेशंस पे जो ख़ास तौर पे जो इलीगल इमिग्रेशन है और रवांडा के हवाले से जो है इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ओपिनियन यही है कि इलीगल इमिग्रेशन को ख़त्म करना है। इन्होंने इंडियंस के बारे में भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी अपने जब ये होम सेक्रेटरी थी लिज ट्रस के दौर में। ये जो है यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो फिर ओवरस्टे कर रहे हैं और वापस नहीं जा रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने कहा था कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर हैं, डोमिनिक राब जो हैं ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका और अभी तक कोई पोर्टफोलियो नहीं है। जेरेमी हंट जो हैं ये चांसलर हैं, ये लिज ट्रस ने भी इनको चांसलर बनाया था आखिरी एक हफ्ते के लिए, और सुहेला ब्रेवरमैन जो हैं ये भी होम सेक्रेटरी रहेंगे। तो इसमें ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे जैसे थे। जेम्स क्लेवरली हैं फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं बेन वेल्स हैं, नदीम जहावी हैं, ये भी बोरिस जॉनसन के दौर में थे। उसके अलावा अगर आप देखें थेरेसा कॉफी जो हैं ये हेल्थ सेक्रेटरी थी लिज ट्रस के दौर में, इनको जो है अब इनको एनवायरमेंटल सेक्रेटरी बनाया गया है। बिजनेस सेक्रेटरी ग्रांट शार्प्स हैं, ग्रांट शार्प्स जो हैं ये काफ़ी जो हैं वो एक्टिव रहे हैं जब कोविड के दिनों में भी, काफ़ी ब्रीफिंग्स भी बोरिस जॉनसन के बिहाफ पे दिया करते थे। पेनी मॉर्डन जो हैं ये लीडर ऑफ द कॉमन्स हैं, और यही वो थी जिन्होंने आखिरी वक्त ऋषि सुनक का इस जो आखिरी जो दोबारा री इलेक्शन हुए उनकी पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो ऋषि सुनक की वाहिद ओपोनेंट जो रह गई थी वो पेनी मॉर्डन रह गई थी, लेकिन अब वो इनके साथ इनकी कैबिनेट में शामिल हैं। तो ये एक क्विक सी इनकी, इसके अलावा उनके अलावा बहुत सारे लोग मैं अब उसमें गो थ्रू नहीं हो रहा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं जिनको जो है डिफरेंट ओहदे दिए गए हैं। और देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आपका इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से ये अस्सलाम वालेकुम।